बीपीएससी 69th पीटी का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी तैयारी में लगे हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं प्रोफेसर एसी झा बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इसके साथ ही मैं बीपीएससी पीटी से संबंधित इतिहास विषय पर कुछ प्रकाश डालूंगा आने वाले कई लेक्चर में, जिससे तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स को कुछ लाभ मिल सके। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी पीटी में सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न रहते हैं उसमें लगभग 40 क्वेश्चंस इतिहास से ही संबंधित होते हैं। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, बिहार से जुड़े कुछ विशेष ऐतिहासिक बातें, ये तो बहुत बड़ा हिस्सा हुआ। 150 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन इतिहास से जुड़े होते हैं। अब इतिहास में 30 प्रश्न से ऊपर आना चाहिए, सही होना चाहिए, यह प्रयास करने की आवश्यकता आप लोगों को है कम से कम। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूसरे खंड भी हैं, ज्योग्राफी या अदर, तो उन सब में भी है, उस पर भी ध्यान देना आपको है। सभी पर बराबर ही ध्यान देना चाहिए, परंतु इतिहास पर विशेष करके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और निगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निगेटिव मार्किंग भी इसमें आते हैं, वो भी ध्यान रखना आपको है। तो इस वजह से बड़े ही सावधानी पूर्वक तैयारी इसकी करनी चाहिए। अब इतिहास में मैं पूरे इतिहास शुरू से अंत तक वो तो नहीं जाऊंगा, बल्कि बीपीएससी पीटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कुछ खंड जो हैं, कुछ चैप्टर जो हैं, कुछ मुझे जो लग रहा है कि ये सब जानना अति आवश्यक है, उन्हीं तक मैं अपने आप को सीमित रहूँगा। और कोशिश ये मेरी रहेगी कि इनमें से अधिक आपको प्रश्न आ सके। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं लगातार पाषाण काल से शुरू करूँ और आधारित तक अंत करूँ। मैं बीच बीच में महत्वपूर्ण मुद्दे, महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो मुझे लगेंगे उन सब पर मैं चर्चा करते हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। अब सबसे बड़ी समस्या इतिहास में क्या है कि इसमें विविध इतिहासकारों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अलग अलग व्यूज रखे हैं, और इसीलिए कभी कभी कोई प्रश्न जब आता है इतिहास में तो लगता है कि एक से ज़्यादा इसमें सही है। बिपिन चंद्र ने तो ये लिखा है, सुमित सरकार ये लिखते हैं, तो एनसीईआरटी में ये लिखा है। इस तरह से बहुत से बहस छिड़ जाते हैं अक्सर। ज़्यादातर आप देखेंगे कि हर एक साल जब एग्ज़ाम होते हैं बीपीएससी पीटी के, तो इतिहास वाले प्रश्न पर ही सबसे ज़्यादा विवाद खड़े होते हैं। तो यहाँ मेरा ध्यान रहेगा मोस्ट अप्रोप्रिएट का सिलेक्शन आप कैसे करें, कैसे माने कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है, उसी पर आप ध्यान केंद्रित करें, उसको समझाने का खास है। और फिर जैसा समय अगर मिला तो कुछ अन्य की सहायता लेके और मैं खुद भी अन्य टॉपिक सब पर भी डिस्कस करूँगा। लेकिन पहले मेरा मेन फोकस है बीपीएससी पीटी में इतिहास से संबंधित विषय पर आप लोगों के साथ एक सार्थक वार्तालाप करना। इतिहास में प्राचीन भारत का जो इतिहास है या भारत का जो प्राचीन इतिहास है, लगभग 8 से 10 प्रश्न इसमें रहते हैं, जिसमें बिहार से संबंधित भी रहते हैं। और वैसे भी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसमें बिहार का हिस्सा बहुत ज़्यादा है, जिसको बिहार का स्पेशल हिस्ट्री हम कहते हैं प्राचीन काल का। उसमें तो अधिकांश तो नेशनल हिस्ट्री में ही आ जाते हैं। अब प्राचीन काल का इतिहास जो हमारा है वो शुरू तो बहुत पहले से होता है, पाषाण काल से ही। मान के चलिए आज से लगभग 6 लाख वर्ष पूर्व, 6 लाख बीसी में भारत में मानव संस्कृति की अवधारणा विद्वानों के नज़र में है। तो वहाँ से शुरू होता है प्राचीन काल। और कुछ लोग मानते हैं कि जहाँ हर्षवर्धन की मृत्यु जब होती है 647 ईस्वी में, यहाँ पर आके प्राचीन काल खत्म होता है। तो कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, अरब आक्रमण जब होते हैं सिंध पर, वहाँ तक प्राचीन काल है। इस तरह अपनी अपनी धारणाएं हैं, उसमें आप लोग को जाना भी नहीं है। इसमें तो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। ऐसा कभी नहीं पूछा जाता है कि प्राचीन काल कब से कब तक रहा, मध्यकाल कब से कब तक रहा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं और नहीं पूछे जाने भी चाहिए, बिकॉज इस पर विद्वानों के भी बहुत मतभेद रहता है।
अब प्राचीन काल के इतिहास को जानने का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत है हमारे सामने है, वो साहित्यिक स्रोत है। तो कुछ पुस्तकें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्राचीन काल से संबंधित, जिसका प्रयोग हम लोग इतिहास की जानकारी के संदर्भ में करते हैं, उन सब के बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। और भारत में जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, आप सभी लोग जानते होंगे, वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद और अन्य वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, ये सब मिलके वैदिक साहित्य कहलाते हैं। तो ये वैदिक साहित्य जो है वस्तुतः 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच जो भी साहित्य संकलित हुए, रचे गए, लंबे काल तक तो मौखिक रूप से चले, बाद में संकलित हुए, तो उन सभी को हम लोग वैदिक साहित्य कहते हैं। और इन वैदिक साहित्य में सबसे पहला ग्रंथ है ऋग्वेद, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। हालांकि इसके मंत्र बहुत प्राचीन है और लंबे काल तक वे मौखिक रूप से चलते रहे, बाद में उन सब का लिपिबद्धीकरण किया गया। वैसे ये जानना बहुत जरूरी है कि भारतीयों को लिखने की कला वैदिक काल के पहले से ही आती थी। सिंधु घाटी सभ्यता में आप देखेंगे कि वहाँ मुखड़े सब मिले हैं जिस पर लिखावट है। तो लिखने की जानकारी या लिपि की जानकारी तो भारतीयों को वैदिक काल से पहले थी, लेकिन सिंधु सभ्यता काल में कोई ग्रंथ नहीं मिला है। वैसा पहला ग्रंथ मिला है वैदिक काल में ही, ऋग्वैदिक। ऋग्वेद के नाम पर ऋग्वैदिक काल कहलाता है, 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच का। अब ये ऋग्वेद जो है सबसे बड़ा वेद भी है, वैदिक साहित्यों में ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। और माना जाता है कि ऋग्वेद के कई पाठ, कई संस्करण थे एक जमाने में, जिसमें बहुत कम ही उपलब्ध हो पाए। और जो उपलब्ध ऋग्वेद है हम लोग के पास, जिसकी जानकारी अभी है हम लोगों को, तो इस ऋग्वेद में या इस ऋग्वेद को कुल मिला के 10 मंडल यानी बुक्स, यानी 10 बुक्स इसके हैं, 10 भाग में, 10 वॉल्यूम में इसको बांटा गया है। हालांकि इसमें भी कहा जाता है कि पहला मंडल और 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद में बाद में यानी उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया। तो गौर से देखें तो मूल ऋग्वेद जो है उसमें 8 मंडल ही आते हैं। लेकिन आप लोग फिर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब कभी पूछे कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितने बुक्स हैं, तो आप लोग ऑप्शन 10 चुनिएगा, 10 मंडल है। हालांकि ऋग्वेद के अध्याय के गिनती करने का एक दूसरा आधार भी है, जिसको कहते हैं अष्टक। इसमें ऋग्वेद को 8 भागों में ही बांटा गया है, अष्टक। लेकिन वो परंपरा अब चलती नहीं है। तो अष्टक में 8 भाग हैं, जो एक पुरानी धारणा है। आजकल यही धारणा चल रही है कि ऋग्वेद में 10 मंडल है। तो आप लोग इसी को मान के चलेंगे 10 मंडल है। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि पहला मंडल और 10वां मंडल जो है वो ऋग्वेद में बहुत बाद में जोड़े गए, यानी मूल मंडल जो ऋग्वेद के हैं एक्चुअली, तो वो दूसरे से लेकर के 9वें मंडल तक। और इसमें भी कहा जाता है कि दूसरे मंडल से लेके 7वें मंडल तक जो है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यानी 6 मंडल, ये सबसे आरंभिक मंडलों में है। और इसे गोत्र मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि इन सभी की रचना एक ही गोत्र के ऋषि मुनियों ने की थी, इसलिए गोत्र मंडल कहलाते हैं दूसरे से लेके 7वें तक वाले खंड जो है, इसके मंडल जो है। ऋग्वेद का 10 मंडल में तीसरे मंडल को बहुत ज़्यादा ख्याति हिंदू परंपरा में मिली है। इस तीसरे मंडल में 62 सूक्त हैं और इसी में हिंदुओं का सबसे पवित्र मंत्र जो माना जाता है, गायत्री मंत्र, जो सूर्य देवता को या सवित्रु को समर्पित है, वह इसी मंडल में है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अब यहाँ सूक्त की बात मैंने की, तो समझना है कि ये सूक्त क्या है। तो ऋग्वेद जो पूरा का पूरा है 10 मंडल, उसमें अनेकों मंत्र हैं। एक सामान्य धारणा है कि 10,462 के लगभग मंत्र ऋग्वेद में हैं और इन मंत्रों को अलग अलग सूक्त में संकलित किया गया है, यानी मंत्रों का संकलन जो होता है ना, वो सूक्त कहलाता है।
और उस हिसाब से ऋग्वेद को 1028 सूक्तों में, हाइम्स में बांटा गया है। और उसमें सबसे ज्यादा सूक्त जो आपको मिलेंगे 1028 में, तो पहले मंडल में और 10वें मंडल में, दोनों में 191 सूक्त है। लेकिन ये दोनों मंडल उतने महत्व के नहीं है जितना कि ऋग्वेद का ये तीसरा मंडल, जो सबसे पवित्र मंडल के रूप में जाना जाता है, जिसमें 62 सूक्त है और इसी में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद का एक मंडल जो 9वां मंडल है, वो भी बड़ा चर्चित है, इसलिए सामान्य ज्ञान में कि उसे सोम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इस मंडल में जितने भी सूक्त हैं, 114 सूक्त हैं इसमें, 9वें मंडल में, सोम मंडल में, तो वे सभी सोम देवता को समर्पित हैं। अब ऋग्वेद में जितने भी मंत्र आए हैं, वो मंत्र हैं किसके लिए? देवी देवताओं के लिए हैं। सभी सूक्त जो हैं, सभी मंत्र जो हैं, किसी न किसी देवी देवता को अर्पित किए गए हैं। तो ऋग्वेद से हमें सीधे कहें तो उस काल के समाज धर्म इसकी जानकारी नहीं मिलती है डायरेक्टली, बल्कि इसमें विविध सूक्त जो विविध देवी देवताओं को अर्पित किए हैं, उसका जब विश्लेषण किया जाता है ना, तो ऋग्वेद से उस काल के समाज, धर्म, अर्थव्यवस्था, इन सब की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। तो ये बड़ा अच्छा स्रोत है, लेकिन इसको ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं कहते हैं। माना जाता है जनरली कि ऐतिहासिक ग्रंथ उसे ही कहा जा सकता है जो तथ्यों पर आधारित हो, जिसको प्रमाणित किया जा सके, क्योंकि इतिहास का मतलब ही होता है ऐसा ही हुआ, और ऐसा ही हुआ के लिए साइंटिफिक एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए, अकाट्य प्रमाण चाहिए। तो ऋग्वेद साहित्य की श्रेणी में आएगा, नो डाउट, धार्मिक साहित्य की श्रेणी में, लेकिन इससे इतिहास लेखन में सहायता मिलती है, यही इसका महत्व ऋग्वेद का माना जाता है। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा प्रमुख ग्रंथ वैदिक साहित्य में आते हैं वो है सामवेद। और सामवेद जो है उसमें कोई विशेष नए मंत्र बहुत कम ही हैं, बल्कि ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, सूक्त हैं, उसे ही श्लोकों के रूप में, उसे ही संगीतबद्ध किया गया। साम यानी संगीत, और इसकी बड़ी महत्ता है सामवेद की। भागवत गीता में भगवान कृष्ण खुद को कहते हैं सामवेद, कि मैं सामवेद हूँ। इससे भी इसका महत्व समझ सकते हैं। और तीसरा वेद जो है यजुर्वेद, इसमें यज्ञ और बलि प्रथा पर, यज्ञ और बलि प्रथा से संबंधित मंत्र हैं, सूक्त हैं, संकलित हैं। और चौथा जो है अथर्ववेद, उसमें वैदिक आर्यों के बारे में तो जानकारी है ही, लेकिन साथ में अनार्यों के जीवन पद्धति, अनार्यों के जो संस्कार हैं, उन सब पर भी प्रकाश पड़ता है। जादू टोना, विभिन्न प्रकार के रोग, उन रोगों का निवारण, ये सब अथर्ववेद में मिलता है। 710 सूक्त अथर्ववेद में है, और माना जाता है ऋषि अथर्वा ने इसकी रचना की थी। तो ये जो चारों वेद हैं मिलकर के एक अच्छे खासे स्रोत बन जाते हैं, और आपको इनका क्रम याद रखना चाहिए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और किसमें क्या क्या बातें हैं जो मैंने बताया शॉर्ट में, इससे ज़्यादा बहुत कुछ इसमें नहीं। बाकी कुछ बातें जो इससे संबंधित आएगी वो वैदिक काल की चर्चा जब हम करेंगे तो उसमें भी। इसके बाद आप देखेंगे वैदिक साहित्य में चारों वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ नाम इसलिए पड़ा है कि ब्राह्मण पुरोहितों ने इसकी रचना की थी। वैदिक काल में कई प्रकार के पुरोहित यानी धर्म और शिक्षा संबंधी कार्य करने वाले वर्ग होते थे, उसी में ब्राह्मण भी एक थे। तो ध्यान रखना है कि ब्राह्मण, जिसको आजकल हम लोग जाति समझते हैं, वर्ण समझते हैं, मूलतः पुरोहितों का एक वर्ग होता था। और वैसे ही ब्राह्मणों ने जिस ग्रंथों के संकलन तैयार किए उसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। और ब्राह्मण ग्रंथों में धर्म से संबंधित, यज्ञ बलि प्रथा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कर्मकांड समूह का वर्णन है, जिसके थ्रू हम लोग उस काल के धर्म, समाज, अर्थव्यवस्था इत्यादि की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस ग्रंथ से हमें यह जानकारी मिलती है कि आर्यों ने सरस्वती नदी राजस्थान से अभियान आरंभ किया, विस्तार अपना आरंभ किया, और चलते चलते हुए लोग सदानीरा नदी यानी आजकल के बिहार के गंडक नदी तक पहुंच गए। तो इससे आर्यों के एक विस्तार के बारे में अच्छी खासी जानकारी हमें मिल जाती है। सदानीरा
आजकल का जो गंडक नदी है उसे ही सदानीरा के नाम से वैदिक साहित्य में जाना गया है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद आरण्यक ग्रंथ आते हैं, और आरण्यक ग्रंथ वे हैं जिन्हें ऋषि मुनियों ने एकांतवास में, जंगल में रह करके, वन में रह करके जिसकी रचना की। और आरण्यक ग्रंथ जो हैं ये आध्यात्म से संबंधित हैं, मेटाफिजिक्स से, रहस्यवादी ग्रंथ हैं। जीवन मृत्यु पर चर्चा की गई है कि जीवन क्या है तो एक रहस्य है, मृत्यु क्या है तो एक रहस्य है। और ये सब ग्रंथ जो हैं वो ब्राह्मण धर्म में जो बलि प्रथा सब की बात है, कर्मकांड की बात है, उसकी आलोचना करते हैं। और वैदिक साहित्य का जो अंतिम खंड है वो है उपनिषद। उपनिषद को ही वेदांत भी कहते हैं, क्योंकि वैदिक साहित्य का यहाँ अंत हो जाता है। वैसे तो 108 उपनिषद की चर्चा की जाती है, परंतु आदि गुरु शंकराचार्य ने 11 उपनिषद पर जो भाष्य लिखे वही महत्वपूर्ण है। उपनिषदों में मुंडक उपनिषद बहुत चर्चित है, क्योंकि प्रसिद्ध वाक्य जो है हिंदुओं का, सत्यमेव जयते, सत्य की ही सदा विजय होती है, वह मुंडक उपनिषद से ही लिया गया है। उपनिषद में मोक्ष यानी साल्वेशन या परम सुख या जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो उपनिषद में मोक्ष प्राप्ति का माध्यम ज्ञान को माना गया है, और उपनिषद में ब्राह्मणवादी धर्म, कर्मकांड, बलि प्रथा की आलोचना की गई है। इसमें ज्ञान को महत्ता दी गई है उपनिषद में, इसलिए वेदांत का बहुत ज्यादा महत्व है। वैदिक साहित्य के पश्चात 2 ग्रंथों की मैं चर्चा करूंगा जो महाकाव्य कहलाते हैं, रामायण और महाभारत। इस पर भी आपको कुछ ना कुछ जानकारी रखनी चाहिए। आजकल माना जाता है कि रामायण और महाभारत दोनों की रचनाएं लगभग 600 ईसा पूर्व से आरंभ हुई, लेकिन रामायण लगभग 300 ईस्वी तक आते आते पूरी तरह कंप्लीट हो गया, जबकि महाभारत इसके आगे भी लगभग 400 ईस्वी तक आते आते यह कंप्लीट होता है। लेकिन लंबे समय लग गए। ये धारणा है कि किसी ने बैठ के महाभारत लिख डाले, किसी ने बैठ के पूरा रामायण लिख डाला, वो सब उतना ऐतिहासिक नहीं है। हाँ, वाल्मीकि ने रामायण की रचना शुरू की, लेकिन बाद में फिर उनके शिष्यों ने, उनके गुरुकुल के जो आचार्य थे, उन्होंने उसे आगे बढ़ाया, इसलिए माना जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। यही चीज महाभारत के संबंध में है कि वेद व्यास ने इसकी रचना आरंभ की, बाद में उनके शिष्यों ने इसे आगे बढ़ाया, तो लंबे काल तक चलते रहे। और इसमें महाभारत जो खास करके है ये थोड़े ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ कुछ विद्वान मानते हैं, जिसमें लगभग 1 लाख श्लोक है महाभारत में। हालांकि इसमें धीरे धीरे श्लोक बढ़े। शुरुआत में कहा जाता है कि मुश्किल से इसमें 8800 श्लोक ही थे, जिसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। वर्तमान जो महाभारत है वो 18 पर्वों में या 18 अध्यायों में बटा हुआ है। और भागवत गीता जो हिंदुओं का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ कहलाता है, वो महाभारत का ही एक अंग है, ना कि कोई पृथक ग्रंथ। लेकिन भागवत गीता का इतना ज्यादा महत्व है कि उसको पृथक ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, देखा जाता है, जिसमें 700 श्लोक हैं भागवत गीता, लेकिन है वो मूलतः महाभारत का ही हिस्सा भागवत गीता। रामायण, उसमें 7 अध्याय हैं और उसमें राम की कथा का विवरण है। रामायण और महाभारत से संबंधित बहुत से पुरातात्विक साक्ष्य भी अब मिले हैं, खासकर महाभारत से संबंधित तो बहुत से साक्ष्य मिले हैं। इतिहासकार ब्रजवासी लाल ने हस्तिनापुर का उत्खनन किया था, और उस क्रम में उन्होंने महाभारत से संबंधित बहुत से साक्ष्य प्रस्तुत किए। फिर जल पुरातत्वविदों ने अरब सागर के निचले हिस्से तक पहुंच करके यह पता लगाया कि एक नगर पूरी तरह ध्वस्त होकर के समुद्र में समा गई थी, और लोग समझ रहे हैं या ये माना जाता है कि वो द्वारका नगरी ही थी। तो कुछ न कुछ ऐतिहासिक प्रमाण भी इन सब के आ रहे हैं, फिर भी मूलतः ये सब एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में ही जाने जाते हैं। आपको बहुत ज्यादा इन समय नहीं जानना है, अधिक से अधिक पूछ सकता है कितने खंड में है, गीता किसका अंग है, गीता में कितने श्लोक हैं, इससे ज्यादा इन सबसे संबंधित कुछ बातें और डिटेल में महाभारत पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, तो वो सब करने की आवश्यकता लास्ट इस 3-4 महीना का जो समय है इसमें अब नहीं है।
इसके अलावा ग्रंथों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी और है जिसको स्मृति साहित्य कहा जाता है। और ये स्मृति साहित्य जो है इनकी संख्या लगभग 36 है। हालांकि 36 उपलब्ध है नहीं, लेकिन 36 मानी जाती है, जिसमें सबसे प्राचीन और कुछ लोग सबसे प्रमुख भी कहते हैं मनुस्मृति है, जो पुष्यमित्र शुंग के काल में जिसकी रचना की गई। और ये मनुस्मृति जो है वस्तुतः सामाजिक कानूनों का संकलन है। सबसे ज्यादा स्मृति साहित्य गुप्त काल में लिखे गए और हर एक स्मृति साहित्य में सामाजिक नियम का तो वर्णन है ही, लेकिन उससे फिर राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, इन सब पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों के एक संकलन में या हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों के एक संकलन में पुराण साहित्यों का महत्व आता है। पुराण यानी ओल्ड नैरेटिव पुराण, माना जाता है कि वैदिक ज्ञान कभी लुप्त हो गए थे, तो उन पुराने ज्ञान को स्मरण करके स्मृति साहित्य की रचना की गई और फिर बहुत कुछ जो बचा वो पुराण में लिखा गया। कुछ लोग मानते हैं कि पुराण जो है वो तो वैदिक साहित्य से भी पहले की रचना, इसलिए नाम ही इसका पुराण पड़ा हुआ है। पुराण साहित्य इतिहास के स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुराणों में कई वंशों का उल्लेख हमें मिलता है, जैसे नंद वंश का, मौर्य वंश का, सातवाहन वंश का, शुंग वंश का, गुप्त वंश का इत्यादि। तो थोड़ा इसका ऐतिहासिक महत्व है। और पुराण साहित्य में भारत ही नहीं, पूरे जम्बूद्वीप जिसका एक हिस्सा भारत है, उसके ज्योग्राफी के बारे में बहुत विस्तार से प्रकाश दिया गया है। धार्मिक विवरण तो है ही, तो ये भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथों की श्रेणी में आते हैं। और ये सब जो ग्रंथ हैं जो मैंने अभी बताया, ये हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं। मूलतः कहीं ना कहीं का संबंध हिंदू धर्म से। इसके अलावा प्राचीन काल में बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ भी लिखे गए, जिसमें सबसे मौलिक ग्रंथ है त्रिपिटक, यानी 3 खंड में जो बटा हुआ है, इसलिए त्रिपिटक, यानी 3 खंड में जो बटा हुआ है, इसलिए त्रिपिटक इसका नाम पड़ा। और पाली भाषा में यह संकलित है। इसके पहले मैंने जितने ग्रंथों की चर्चा की वो सब संस्कृत में संकलित हैं। हिंदू ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ जो मौलिक हैं, धर्म ग्रंथ, वे संस्कृत में है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ जो है, मूल ग्रंथ सब, वो पाली भाषा में है। सबसे पहले गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में ही प्रचार प्रसार किया था अपने धर्म का। त्रिपिटक में 3 जो भाग हैं, उसमें एक है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में गौतम बुद्ध के जो उपदेश सब हैं उन सब का संकलन किया गया है। दूसरा है विनय पिटक, और विनय पिटक में संघ के नियम, बौद्ध भिक्षुओं के आचरण सब कैसे होने चाहिए, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, यानी बौद्ध धर्म का दर्शन, बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक पहलू है उन सब की चर्चा अभिधम्म पिटक में है। और त्रिपिटक जो है, इसका पहली बार संकलन गौतम बुद्ध की मृत्यु या निर्वाण, महापरिनिर्वाण प्राप्ति के बाद राजगीर में जो सम्मेलन हुआ था, पहला बौद्ध सम्मेलन, उसी में किया गया। हालांकि उसमें अभिधम्म पिटक पर विवाद हो गया था, वो अधूरा रह गया था। तो फाइनली अभिधम्म पिटक का अंतिम रूप से जो संकलन है वो सम्राट अशोक के काल में पाटलिपुत्र में जो हुए थे बौद्ध सम्मेलन, उसमें। सुत्त पिटक से संबंधित ही बौद्ध ग्रंथ हैं जातक, बहुत प्रसिद्ध। और जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां सब हैं, लगभग 550 कथाएं जातक ग्रंथों में आती हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो, मिलिंद एक यूनानी राजा मिनांडर का भारतीय नाम है। और मिलिंद पन्हो में मिनांडर और एक प्रसिद्ध विद्वान नागसेन, बौद्ध विद्वान नागसेन, उनके बीच जो संवाद हुए हैं, क्वेश्चन आंसर हुए हैं, मिनांडर के प्रश्न हैं, नागसेन के उत्तर हैं, उन्हीं का संकलन किया गया है इस बौद्ध ग्रंथ में। और अंत में दिखाया गया है कि कैसे मिलिंद या मिनांडर संतुष्ट हो जाता है और वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये नागसेन जो हैं, इनको नागार्जुन भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि नागार्जुन नाम के कई बौद्ध विद्वान प्राचीन काल में हुए, तो नागार्जुन कोई एक ही बौद्ध विद्वान का नाम नहीं रहा। मैं एक उदाहरण देता हूं कि आज से कई वर्ष पहले की बात है, यूपीएससी में पीटी में एक क्वेश्चन आया था कि मिलिंद पन्हो की रचना किसने की। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है,
लेकिन उसमें एक ऑप्शन था नागसेन और दूसरा ऑप्शन था नागार्जुन भी और 2 अन्य ऑप्शन थे। अब चुनना तो एक है मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो यहाँ क्या होना चाहिए, विवाद हो गया था, लेकिन सीधा है यहाँ नागसेन होगा, क्योंकि मूल नाम था उनका नागसेन, और नागसेन को नागार्जुन भी कहा गया है। ऐसे ही एक नागार्जुन कनिष्क के काल में भी हुए, एक नागार्जुन गुप्त काल में भी हुए, कई नागार्जुन की चर्चा हम लोग पाते हैं, लेकिन उन नागार्जुन में एक ही नागार्जुन का मूल नाम पता है और वो है नागसेन का। तो यही हुआ मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात कि मिलिंद पन्हों की रचना नागार्जुन ने की, बहुत पुस्तकों में भी लिखा हुआ है, वो भी सही है, लेकिन जब नागार्जुन नागसेन दोनों ऑप्शन दे देगा आपको, तो वैसे स्थिति में नागसेन ही सबसे सही ऑप्शन होगा। इस प्रकार के और कई बौद्ध ग्रंथ हैं, जैसे कनिष्क के काल में आप देखेंगे कि अश्वघोष एक महान विद्वान हुए, लेकिन अश्वघोष ने संस्कृत में बौद्ध ग्रंथों को लिखा। और भी कई विद्वान हुए जो लिखे, समय समय पर उसकी चर्चा होती रही, करते रहेंगे। और इसी प्रकार प्राचीन काल में देखे जैन धर्म, तो जैन धर्म के भी अपने ग्रंथ हैं, वो भी आपको याद रखना है। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का संकलन जो है जैन धर्म में, उसे अगम या आगम साहित्य कहते हैं, जिसमें कई ग्रंथ हैं। और उन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण है अंग साहित्य, अंग। और अंग जो है वो 12 सेक्शन में है, इसलिए 12 अंग जो बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और इन 12 अंगों में जो हैं ये प्राकृत या अर्धमागधी में रचित ये ग्रंथ हैं। और ये जो 12 अंग हैं उनमें वर्धमान महावीर ही नहीं, बल्कि जैन धर्म के जितने तीर्थंकर हैं, जैन धर्म के जो नियम हैं, आचरण हैं, विविधताएं हैं, सब कुछ का बड़े विस्तार से वर्णन हमें मिलता है। तो ये सब धार्मिक ग्रंथ हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, इससे प्रश्न आ सकते हैं। और इसके अलावे कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जो धार्मिक नहीं कर सकते हैं, धर्म निरपेक्ष भी नहीं कर सकते हैं। धर्म तो उसमें है, लेकिन खाली धर्म ही नहीं है, तो धर्मेत्तर, धर्म से थोड़ा अलग हटके ऐसे ग्रंथों को माना जाता है, जिस पर मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा